हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग करेंगे ये वर्कशीट जो कि मैंने आपको नेक्स्ट टाइम ये वाला कराया था। ठीक है, ये वाला यानी इंग्लिश का राइटिंग स्किल। तो अब हम लोग करेंगे इसका नेक्स्ट वर्कशीट जो कि है स्टोरी का। तो ये है फर्स्ट स्टैंडर्ड का वर्कशीट है जो कि हम कर रहे हैं। ये वर्कशीट होता है जो कि एग्जामिनेशन यानी जो अपना लास्ट का एग्ज़ाम होता है उससे पहले का स्कूल वाले जो देते हैं बच्चों को प्रिपेयर होने के लिए, राइटिंग स्किल के लिए, थोड़ा सा स्टोरीज़ के लिए। तो आज हमारे पास है ये स्टोरी जो कि है अ फॉक्स। फॉक्स का स्टोरी है। ये बहुत ही अच्छी और छोटी सी स्टोरी है, मैं आप लोगों को सुनाती हूँ। तो अ फॉक्स फेल इनटू अ वेल, यानी ये है फॉक्स यानी लोमड़ी जो कि गिर गई कुएं में। ठीक है, अ फॉक्स फेल इनटू अ वेल। पहले हम लोग ये पूरा लर्न कर लेते हैं, फिर मैं आपको अच्छे से पूरा स्टोरी एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, अ फॉक्स फेल इनटू अ वेल। द वेल वॉज नॉट अ वेरी डीप बट द फॉक्स could not come out of the well. So he cried for help. A goat passing by the herd and fox cried for help. The god asked him, "What are you doing there?" The fox said, "I am eating green grass. You can also join me." The god was hungry and so he jumped into the well. But there was no green grass in the well. The clever fox turned on the goat back and he came out. The poor goat was left alone, all alone in the well. अब ये स्टोरी से आपको क्या समझ में आ रहा है? मेरे जो समझ में आ रहा है वो मैं आपको बताती हूँ। ये है लोमड़ी। ठीक है, ये लोमड़ी है जो कि एक कुएं में गिर गई थी और वो कुआं इतना गहरा भी नहीं था, वो चाहती तो निकल सकती थी लेकिन वो निकल नहीं पा रही थी। तो वो हेल्प हेल्प चिल्लाने लगी, रोने लगी। तो अब ये कुएं के पास से ये बकरी जा रही होती है। तो बकरी उसका रोने का आवाज़ सुनती है तो वो पूछती है कि क्या हुआ। अब बकरी बेचारी सीधी सादी और लोमड़ी बहुत चतुर चालाक होती है, इसलिए लोमड़ी को बोलते हैं लोमड़ी बहुत चतुर है। तो लोमड़ी बहुत चतुर थी और बकरी बेचारी बहुत सीधी। तो बकरी ने पूछा, क्या हुआ भाई, तुम क्यों रो रहे हो? तब इसने क्या बोला? तब इसने ये नहीं बोला कि मैं गिर गया हूँ। ठीक है, इसने क्या बोला कि मैं तो यहाँ पे हरा हरा घास खा रहा हूँ, तुम भी आ जाओ खाने। अब बकरी बेचारी भूखी थी, वो भी बिना सोचे समझे कुएं में कुदी मार ली और उसने फिर ये वो यहाँ वहाँ ढूंढ रही कि घास तो है ही नहीं इसमें। अब लोमड़ी जो निकली चालाक, उसने क्या किया, बकरी के ऊपर चढ़कर और कुएं से उड़ी मार के बाहर आ गई और बकरी बेचारी अंदर ही फंस गई। तो ये है पूरी स्टोरी। अब मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि हमें कभी भी, मैं एक बच्चों के इससे बोल रही हूँ, बच्चों आपको भी कभी भी किसी पे आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। अब आप बोलोगे भरोसा क्या होता है, आंख बंद करके क्या होता है? तो सिंपल वर्ड में बोलती हूँ, आपके पेरेंट्स हमेशा मना करते हैं आपको कि बाहर का कोई भी आपको कुछ भी खाने देगा, आपको खाना नहीं है। ठीक है, मम्मी पापा ये समझाते हैं ना कि बाहर का कोई भी अनजान आदमी हो चाहे कोई भी हो, अगर आपको कुछ खाने के लिए दे रहा है तो आपको उसे खाना नहीं है। इससे क्या बहुत आपको लगता है कि खाने की तो बात है, छोटी सी तो बात है, लेके खा लेता हूँ, किसी को क्या पता चलेगा। लेकिन ये छोटी सी बात कब हमारे ऊपर हावी हो जाती है, कब हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम, ट्रबल क्रिएट कर देती है, वो आप नहीं समझ पाओगे। जैसे अगर सपोज़ किसी बाहर वाले ने आपको चॉकलेट दिया, आपने खा लिया, जैसे अब ये लोमड़ी के साथ हुआ, बकरी के साथ हुआ, वो भरोसा करके कूदी मार ली, लेकिन क्या हुआ, वही खुद फंस गई। तो अगर किसी बाहर वाले ने आपको चॉकलेट वगैरह दिया कि लो बेटा खा लो, और उसने आपने खा लिया, आप चक्कर आ गया, आपको बेहोश हो गए, वो आपको किडनैप कर लिया, आपको मार दिया, कुछ भी हो सकता है। तो कभी भी किसी पे भी अपने पेरेंट्स के अलावा, अपने टीचर्स के अलावा किसी पे भी भरोसा नहीं करना है। बिना सोचे समझे उसकी कही हुई बातों पे कभी भी एग्री नहीं करना है। अपने पेरेंट्स से पूछो, नहीं समझ में आता अपने टीचर से पूछो, लेकिन कभी भी किसी पे आंख बंद करके भरोसा मत करो। ठीक है, तो आते हैं हम इसके क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। तो इसका क्वेश्चन आंसर्स कुछ इस तरह से हमें दिया हुआ है, हम लोग देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 1, कंप्लीट द सेंटेंस विद द राइट वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी। स्टोरी में से हमें इस फिलिंग द ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है। जैसे अ फॉक्स फेल इनटू अ वेल, तो वो वेल में फंस गया था, तो यहाँ पे हम लिखेंगे वेल।
द वेल वॉज नॉट अ वेरी डीप। वेल डीप बिल्कुल भी नहीं था। द गॉड हार्ड द फॉक्स डैश फॉर हेल्प। वो क्या की, उसका हेल्प करने के लिए। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, क्राई। वो रो रही थी ना गिरने के बाद। द फॉक्स सेड आई एम ईटिंग अ ग्रीन ग्रास। तो यहाँ पे आएगा ग्रास। ओके, अब ये हमें क्या पूछ रहा है, सेकेंड क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ द एनिमल दैट राइमिंग विद द दोज वर्ड। अब यहाँ पे हमें कुछ राइमिंग वर्ड्स दिए हैं जिसको हमें एनिमल से राइम करना है। जैसे ये ऑक्स है, ऑक्स का राइम क्या आएगा, फॉक्स। फॉक्स एनिमल है। बेल शेल, बेल यानी घंटी, अब घंटी का एनिमल क्या होगा, शेल। शेल यानी जो शंख होता है, शंख के अंदर कीड़ा होता है, उसे भी हम शेल कहते हैं। लॉग डॉग, नाव काउ, मैट कैट, बोट गोट। तो ये हो गए हमारे एनिमल्स नेम के साथ राइमिंग। ओके, नेक्स्ट, राइट द अपोजिट वर्ड, क्राई, लाफ, पुअर, रिच, लेफ्ट, राइट, इन एंड आउट। ओके, तो ये हो गया हमारा सॉल्व। आते हैं हम अपने क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। क्वेश्चन आंसर हमें क्या पूछ रहा है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हु फेल इन द वेल, कौन जाके कुएं में गिर गया था। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, अ फॉक्स फेल इनटू अ वेल। तो फर्स्ट आंसर हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट डिड द फॉक्स डू, फॉक्स ने क्या किया। सो इसका आंसर हम यहाँ पे देखेंगे, कहाँ गया। द क्लेवर फॉक्स टर्न हैज ऑन द गॉड बैक एंड केम आउट। तो ये आएगा हमारा सेकेंड आंसर। तो ये हो चुका है हमारा वर्कशीट स्टोरी वाला कंप्लीट। एक छोटा सा वर्कशीट मराठी का भी है, हम लोग मराठी भी देख लेते हैं। तो मराठी का कुछ इस तरह से दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे सारे वर्ड्स आपको दिए हुए हैं, यहाँ पे सारे पिक्चर्स दिए हुए हैं, आपको मैच करना है। जैसे पहला क्या बोल रहा है, अ से अजगर, आ से आई, ई से इमारत, ई से इडलिंबू, एंड ऊ से ऊस, ओखरी, ऊ से ऊस, री से ऋषि, अ से अम्बराई, ओ से औषधि, ए से एडका, ओ से ओड। तो ये है मैच द पेयर। कुछ इस तरह से मैच द पेयर बच्चों को एग्जाम में भी दिया जाता है। आप चाहिए तो इसका एक अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि आप अपने बच्चों को इस तरह से फिल करवा के अपने घर पे करवा सको, राइट। अब ये है लास्ट, खाली चित्र आणि अंकच्या जोड्या लावा, यानी हमें नंबर्स के जोड़ी लगाने हैं। जैसे ये 2 लिखा हुआ है, ये सब एग्जाम्स में आता है, ये भी और ये वाला भी। तो आप ना प्लीज़ इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके ना अपने बच्चों को घर पे प्रैक्टिस करवा सकते हो। जैसे ये 2 है, तो यहाँ पे 2 कहाँ पर है, यहाँ पर। ये 3 है, तो 3 कहाँ पर है, यहाँ पर। ये 6 है, 6 यहाँ पर। 1 यहाँ पर। 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ये 5 यहाँ पर। तो इस तरह से ये पूरा हमें मैच करना है। तो आई होप आपको ये पूरा वर्कशीट समझ में आ गया होगा, और उम्मीद करती हूँ इस वर्कशीट से आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी। और अगर ये वर्कशीट का प्रोसेस आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो। बाय।